आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमना चैप्टर नंबर 3 के साथ फिर आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 18 पे आ गए हैं। हम सब ने ज्योग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जहां उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में पढ़ा, वहीं पे हमने उसके ऐसे फीचर्स के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको रिलीफ फीचर्स के बारे में बताया, पाकिस्तान के तिबई खदोखाल। पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, मैदान, दरिया, समुंदर, वादियाँ, मैदान, रेगिस्तान, हर तरह की खूबसूरत ज़मीन हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने अता की है। हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की जिस जिस नेमत का नाम लें उसका शुक्रगुजार नहीं हो सकते। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद नेकी का मकसद है, सही रास्ते पे चलने का मकसद है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूलों ने हमें सही रास्ते को सही तरह से समझने और उस पे ईमान की मजबूती से चलने का कहा है। तो जब हम अपने ईमान की मजबूती से उस रास्ते पर चल रहे थे तो हमारे अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क अता किया जो हमारे ही लीडरों की मेहनत की वजह से हमें मिला। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके रिलीफ फीचर्स के बारे में जाना। उसके साथ अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़े हैं वो यहाँ की आबो हवा है, यानी पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जर्नल टॉपिक डिस्कस कर लें कि आज के लेक्चर में हम किन किन चीज़ों को, किन किन साइट्स को पाकिस्तान की कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम पाकिस्तान के मौसमों के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में कितने किस्म के मौसम होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं जहां ज़्यादातर मौसम नहीं पाए जाते। या तो कुछ ममालिक में सिर्फ सर्दी होती है या कुछ ममालिक में गर्मी। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है, ये इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे आबो हवा के इन लिहाज से इलाके, ये वाला टॉपिक, यानी आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने इलाकों में, कितने हिस्सों में जो है वो तकसीम किया जाता है, हम ये देखेंगे और कौन कौन से हिस्से हैं और हर हिस्से पे हम बात करेंगे, यानी पार्ट्स पे हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये पेपर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आता है कि जो आबो हवा है ये हमारी ज़िंदगी पर, इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात डालती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने मैप बनाया हुआ है और मैप में मैंने डिवीजन कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यानी शुमाल, जुनूब, मगरिब और मशरिक। उसके साथ साथ मैंने इन एरियाज में जो कंट्रीज हमें लिंक करती हैं उनके नाम भी लिखती हैं, जैसा कि ईस्ट में भारत, नॉर्थ में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ वेस्ट में ईरान, और इसके अलावा अरेबियन सी। तो स्टूडेंट्स, इसे और मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने इसकी सब पार्टीशन की है, जिसमें मैंने आगे प्रोविंसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख रहे हैं सिंध है, फिर इस साइड पे वेस्टर्न साइड पे बलूचिस्तान है, ईस्टर्न साइड पे पंजाब है, अगेन वेस्टर्न साइड पे हमारे पास KPK है, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि जब हम मौसमों के बारे में जानेंगे तो अगर आपके सामने मैप होगा तो आपको उसे डील करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैं इस क्वेश्चन में बच्चों को कहती हूँ कि ये मैप को आप समझें एक फ्रीज़र की तरह, फ्रिज की तरह। आपके घर में फ्रिज होता है, समझिए बिल्कुल उस फ्रिज की एग्जाम्पल है। फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में एक फ्रीज़र होता है जो चीज़ों को फ्रीज करता है। सर्दियों में ज़्यादा फ्रीज करता है, गर्मियों में भी अच्छी कूलिंग होती है क्योंकि ये एरिया सबसे टॉप पे है। उसके बाद आप देखो जो बाकी का फ्रिज है, फ्रीज़र से नीचे का पोर्शन, वो सब स्मूथ होता है। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो अच्छी कूलिंग देता है, और जब गर्मियाँ नहीं होती हैं, सर्दियाँ होती हैं तो फिर ठंडा रखते हैं, यानी वो चीज़ों को फ्रेश रखता है, ठंडा रखता है, अच्छा रखता है। तो ये सारा नीचे का पोर्शन हो गया। और सबसे नीचे फ्रिज के क्या होता है, वो एक कैबिन सा लगा होता है
बॉक्स, वाटर स्टोरेज बॉक्स, जिसमें फ्रिज का तमाम पानी जो है आके गिरता है, बिल्कुल यहाँ की तरह। तो ये बना दिया मैंने एक फ्रिज एग्जाम्पल में। अब जब आप इसे समझेंगे तो समझने में आसानी होगी, लेकिन एक बात याद रखें, पेपर में फ्रिज को ना मेंशन करने लग जाइएगा, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं। जी, पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिसमें सर्दी, गर्मी, बहार और खिज़ा है। हम इसे एक सीरीज से लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गर्मियों से स्टार्ट करते हैं। गर्मियां पाकिस्तान में नॉर्मली अप्रैल और कुछ एरियाज में मई में स्टार्ट होती हैं, कुछ में अप्रैल के एंड पे स्टार्ट हो जाती हैं और ये चलती हैं सितंबर अक्टूबर तक। अब जितना लोअर पोर्शन होगा जो साउथ से नियर होगा, उतनी ही जल्दी गर्मी स्टार्ट होगी और उतनी ही लेट गर्मी खत्म होगी। और जितना ऊपर पोर्शन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं एक फर्जी लाइन डाल रही हूँ, इससे ऊपर का जितना एरिया होगा वहाँ गर्मी जो है वो लेट शुरू होगी और जल्दी खत्म होगी, और जो नीचे का पोर्शन होगा वहाँ गर्मी जल्दी शुरू होगी और लेट खत्म होगी। तो ये एक जनरल बात है। लाइक ऊपर के पोर्शन में लेट गर्मियाँ शुरू होती हैं लाइक मई में और जल्दी खत्म होती है एंड ऑफ सितंबर, और नीचे के पोर्शन में जो सदर्न पार्ट है हमारा, वहाँ गर्मियाँ अप्रैल के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती हैं और अक्टूबर तक जो है वो रहती हैं। अब निचले पार्ट में कौन सा एरिया हमारे पास आ जाता है? लोअर पंजाब। लोअर पंजाब का मौसम जिसमें सिंध है, लोअर पंजाब है। अच्छा, इनमें जो एरियाज है, एक बात याद रखें, जो इक्वेटर के करीब तरीन एरियाज है, इक्वेटर के बारे में भी आगे हम जब मैप रीडिंग में पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन मैंने आपको अच्छा खासा मैं आपको करूंगी कि जो ममालिक इक्वेटर के करीब हैं वो गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि जो इक्वेटर के करीब ममालिक होते हैं वो गर्म होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, वो एरियाज बहुत गर्म होते हैं जहाँ खुश्की होती है, जहाँ पानी कम होता है, जैसे रेगिस्तान, जहाँ सालाना बारिश 250 mm या 10 इंच से कम होती है सालाना। तो ऐसे एरियाज में इक्वेटर के करीब होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, बस ये वजह है, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है। तो ये हो गए हमारा गर्मी का मौसम, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि गर्मी का मौसम किस तरह से जो है यहाँ रहता है। उसके बाद गर्मी के एरिया में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, फ्रीजर वाला हिस्सा, ये ऊपर सारा गिलगित बाल्टिस्तान KPK का, ये तमाम क्योंकि पहाड़ बर्फ़ों से जमे होते हैं और गर्मियों में पानी पिघलना शुरू होता है बर्फ़ का, तो वो पिघलता पिघलता नहरों दरियाओं को सैराब करता है। तो इन एरियाज़ का मौसम गर्मियों में बहुत खुशगवार होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो आप लोग छुट्टियां मनाने नारान, कगान, नथिया गली, मरी, बहुत सी जगहों पे जाते हैं। ये हमारी नॉर्दर्न साइड्स है, यानी शुमाली इलाका जाते हैं। और यहाँ टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म इंडस्ट्री इन्हीं महीनों में बहुत ज़्यादा अर्न करती है, क्योंकि लोग अपने इलाकों से छुट्टियाँ गुजारने अपने बच्चों के साथ इन एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है ना, बड़ा खूबसूरत, पीसफुल, ना पोल्यूशन ना कुछ और बस खूबसूरत जगह, वहाँ जाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो फिर आप ये देखो कि ये जो लोअर पंजाब वाली साइड है ये बहुत गर्म है, क्योंकि लोअर पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था थर का रेगिस्तान सिंध का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थल का रेगिस्तान और चोलिस्तान का रेगिस्तान भी इनमें नुमाया एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एरियाज बहुत ज़्यादा गर्म है। अब गर्मी के मौसम में ही हम साउथ पार्ट में आ जाते हैं, ये सारा सी एरिया जो लिंक करते हैं। बच्चों एक बात याद रखें, गर्मी में यहाँ बहुत गर्मी होती है और गर्मी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो जितना भी कम हो, लाइक अगर वो 35-30 भी है, तो क्योंकि हवा में नमी होती है, नमी की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। अब क्योंकि आप लोग पंजाब से अगर बिलोंग कर रहे हो तो आप गर्मी की उस शिद्दत को आम मौसम में नहीं डील कर सकते जिसे सदर्न पार्ट वाले कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब बरसात का मौसम आता है,
आप देखो गर्मियां तो फिर गुजर जाती हैं, आप कूलर वगैरह का भी इस्तेमाल करो तो गर्मियां आपकी अच्छे से गुजर जाती हैं, बाहर आप पंखा लगा के भी बैठो। जाहिर है हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी पंखों का और कूलर का इस्तेमाल करती है, तो वो मौसम गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है तो हवा में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हवा लगना आपको बंद हो जाती है। फिर ऐसे मौसम में जो एयर कंडीशन यूज़ करते हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा होता नमी की वजह से, जो आपको इरिटेट कर रहा होता है। तो ये पाकिस्तान की इस तरह से गर्मी के मौसम में लाइक ऊपर खुशगवार होता है, नीचे जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लोअर पंजाब वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इनमें वो इलाके हैं बहावलपुर, सिब्बी, बहावल नगर वगैरह, बहुत एक्सट्रीम, मुल्तान बहुत एक्सट्रीम गर्म इलाके हैं। और फिर सदर्न पार्ट जैसे कराची वगैरह की एग्जांपल है, यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम यानी समुंदर से करीब होने की वजह से हवा में नमी होती है। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही आ जाती गर्मी के बाद ख़िज़ा, यानी आप देखो मैं यहाँ से गर्मी से आ गई ख़िज़ा की तरफ। अब जैसे गर्मी जाना शुरू होती है तो सर्दियों के आने की निशानी होती है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, और वो इंडिकेशन क्या होता है ख़िज़ा का। ख़िज़ा में जितने दरख्तों पे पत्ते होते हैं, जितने पौधे होते हैं, वो सब झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नई शुरुआत के लिए पुराना इख्तिताम बहुत ज़रूरी है। यही ज़िंदगी का कानून है और ये एक सिस्टम चल रहा है जिसे हम फॉलो करें। चाहे इंसान हो जो दुनिया में आता है एक मुद्दत के लिए और उसे फिर वापस जाना है। उम्र का कोई तायुन नहीं है कि जी आप 10 साल के हैं या आप 100 साल के हैं। जब आपका वक्त पूरा हो गया तो आपने जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये मौसम भी वो पौधे, वो हरियाली, वो तमाम चीज़ों को अपने साथ लेके जाने आता है ताकि नई चीज़ों का आगाज़ हो सके। बच्चों ये मौसम जो है ख़िज़ा का, ये तमाम तरह के दरख्तों से पत्तों को ख़त्म कर देता है, हरियाली इन शॉर्ट ख़त्म हो जाती है, जिसका मतलब है सर्दियाँ आने वाली हैं। और अब नॉर्मली पाकिस्तान में ये जो मौसम है इसके फ़ौरन बाद सर्दियाँ, लाइक नवंबर में सर्दियाँ आ जाती हैं जो जनवरी फरवरी तक रहती हैं। अब फिर वही आसान फार्मूला, जितना ऊपर वाली साइड होगी सर्दियाँ उतनी ही एक्सट्रीम होंगी और जितना लोअर पार्ट होगा सर्दियाँ उतनी ही कम होंगी। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो नॉर्दर्न पार्ट को टच करता है, नॉर्दर्न एरिया को, लाइक शुमाली इलाका जात, वो सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पीक पे टाइम जाता है, नवंबर का एंड और दिसंबर, ये एरियाज जमना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ क्योंकि इतनी बर्फ़ जमती है और बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से ये पूरे एरियाज मैक्सिमम बर्फ़ से ढक जाते हैं और यहाँ टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। फिर हम नीचे आते जाएं KPK के लोअर एरियाज़ और पंजाब के, यहाँ मौसम खुशगवार हो जाता है और ठंडा हो जाता है, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर पंजाब की तरफ जाते जाएं तो प्लेजेंट सर्दियों की तरफ जाता है, लाइक अच्छा मौसम होता है। और फिर सिंध में अगेन एक्सट्रीम सर्दी नहीं होती, लेकिन एक खूबसूरत सर्दियाँ, क्योंकि अगेन समुंदर से करीब होने की वजह से महसूस होती है। तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा सर्दी, और जितना नीचे आएंगे हम लोअर साइड पे उतना ही अच्छा प्लेजेंट मौसम होगा। और सर्दियों जाने और गर्मियों के आने में जो खुशखबरी की अलामत होती है वो होता है हमारा बहार का मौसम। बहार का मौसम जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं और सर्दियाँ, जब आप सब लोग बैठे हुए हो, वो जाने वाली हैं। मैं इसमें एक मज़े की आपको बात बताती हूँ जो आपने सुना नहीं होगा। इनफैक्ट जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, उनकी एक क्वीन होती है, वो भी यही इंडिकेट करती है। लाइक पूरी सर्दियाँ वो अपने छत्ते में बैठ के खाती हैं, अपने छत्ते में शहद बनाती हैं और सब करती हैं। जैसी गर्मियाँ आने वाली होती हैं वो अपने नए काम की तरफ निकल पड़ती हैं। रीज़न, क्योंकि गर्मियाँ आने से पहले जो मौसम होता है वो होता है मौसम बहार। नए फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते हैं, दरख्तों पे नए पत्ते लगते हैं और बहुत खूबसूरत मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। एक बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है, क्योंकि ये आपको हल्के से पंखे या पंखे के बगैर भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वो जो शहद की मक्खियाँ हैं वो अपनी एक रानी जो है वो चुनती हैं, और वो जो रानी है वो पूरा सिस्टम रन करती है। तो इस तरह से उनका पूरा सिस्टम चलता है और इस तरह से वो जाके फूलों में से रस निकालती हैं और शहद बनाती हैं।
यानी नए काम की तरफ जो है वो एक आगाज होता है। और पुराने वक्तों में भी इस तरह होता था कि लोग काम करते थे, पूरी गर्मियां काम करते थे, इतना काम करते थे कि वो अपना स्टोर कर लेते थे सामान सर्दियों के लिए, ताकि जब सर्दियां आए तो वो अपने घरों से ना निकलें और वहीं से अपना काम करें। अभी भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां लोग गर्मियों में एक्सट्रीम काम करते हैं, ताकि सर्दियों में जब एरियाज ब्लॉक हो, बर्फ से जमे हो, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ इस तरह के पासेस भी हैं जो बर्फ से ढक जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे आप आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ा यानी विंटर, ऑटम, समर और स्प्रिंग, इनके अलावा पाकिस्तान में 2 तरह की बरसात भी पाई जाती है। बच्चों, बरसात एक मूनसून की रेन होती है और एक विंटर रेन होती है। मूनसून और विंटर रेन सिंपल, विंटर रेन सर्दियों की बारिश और मूनसून हम जो कहते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जो गर्मियों के दौरान आता है, उसकी बारिश। ये दोनों तरह की बारिश भी पाकिस्तान में पाई जाती है। अगेन सहराई इलाकों में क्योंकि बहुत कम बारिश होती है, इसलिए हम उन्हें सहरा कहते हैं, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ सबसे कम बारिश होती है, हम उन्हें सहरा कहते हैं। तो ये थे पाकिस्तान के मौसम। अब हम मूव करते हैं पाकिस्तान की आबो हवा के लिहाज से डिवीजन पे, यानी पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं? 4, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ा, ये आंसर है और 2 नंबर आपको मिल गए। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पढ़ने की तरफ भी नहीं जाते। वो कहते हैं नहीं हमारी तो पेपर में तैयारी नहीं है, तो हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते। फिर जब उन्हें कहा जाए कि आप प्लीज बच्चे पेपर पढ़ें तो सही एटलीस्ट, तो फिर जब पेपर पे बड़ी मुश्किल से नजर जाती है तो कहते ओ अच्छा ये, तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कम से कम पेपर को एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ा जरूर किया करें, ताकि माशाल्लाह आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, यहाँ तक पहुँचो 2nd ईयर तक, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप हर तरह से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान के मौसमों के बारे में अच्छे से नाहौ रखनी है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आबो हवा के लिहाज से, तो हम पाकिस्तान को टेम्पोरल जोन्स के लिहाज से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 टेम्पोरल जोन्स ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने ब्लॉक्स में बनाए, यानी पाकिस्तान के मैदानी इलाके की आबो हवा, जो पाकिस्तान के प्लेन्स हैं उनकी आबो हवा, फिर हमारे 2 तरह के पहाड़ी सिलसिलों की आबो हवा। पहला हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की जो क्लाइमेट है वो हमने बताना है, फिर हमने वेस्टर्न अपना जो क्लाइमेट है वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस का वो बताना है, और उसके बाद पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज का यानी साहिली इलाकों की आबो हवा के बारे में हमने आपसे जिक्र करना है। तो पाकिस्तान को क्योंकि 4 हिस्सों में तकसीम किया आबो हवा के लिहाज से, टेम्पोरल जोन्स के लिहाज से, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबो हवा कैसी होती है? अभी जब मैंने मौसमों के बारे में आपको बच्चों एक्सप्लेन किया तो मैं ओवरऑल सारी चीज आपको बता चुकी हूँ कि जब गर्मियां आती हैं तो पाकिस्तान के जो अपर पार्ट है, ये जो आपको डॉटेड लाइन से ऊपर नजर आ रहा है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो गर्मियां आने पर गर्म होता है। जैसे 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 वक्त आगे बढ़ता है, सॉरी रीटेक यहां से, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ये लाइन नीचे आती जाएगी तो इधर जितने सिटीज हैं, जितने भी हैं, वो सब ज्यादा गर्म होते जाएंगे, और जितने डेजर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो मैदान, सहराई मैदान जो है वो और ज्यादा गर्मी की शिद्दत को अब्जॉर्व करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की जो आबो हवा है वो बहुत ही मिक्स एंड मैच है, यानी शुमाली इलाका जात में ठंडी बेहतर, और जैसे जैसे वो जनूब की तरफ जाती है वो गर्म होती जाती है और बहुत ज्यादा गर्म होती जाती है। तो ये पाकिस्तान के मैदानों की सिचुएशन है। उसके बाद शुमाली पहाड़ी सिलसिले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल में है, तो ये बहुत ही ठंडे और खूबसूरत सिलसिले। मैंने आपको लास्ट जो हमारा 16 लेक्चर था उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की
क्या जो है अहमियत है। तो ये बिल्कुल सारा वही लिंक करता है कि जो हमारे शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ ये बहुत ठंडे होते हैं और ये इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत अहम असरात डालते हैं। लाइक ये एरियाज सर्दियों में बर्फ़ से ढके होते हैं और गर्मियों में इनमें पानी पिघलता है, जिसकी वजह से ये पूरे पाकिस्तान के दरियाओं को सैराब करते हैं, झीलों को सैराब करते हैं और लोग अपने पिकनिक पॉइंट्स के लिए, ट्रिप्स के लिए जो है वो इन इलाकों में जाना पसंद करते हैं। क्योंकि इन इलाकों में लकड़ी बहुत खूबसूरत पाई जाती है, तो ज़्यादातर यहाँ के लोगों का काम लकड़ी इकट्ठी करना, फर्नीचर बनाना और इस तरह का काम करना है, और घरेलू दस्तकारियों के काम जो ये पूरी गर्मियाँ करते हैं और सर्दियाँ आने से पहले ये अपने काम को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ इस तरह से मौसम सर्दियों में बहुत एक्सट्रीम ठंडा, बर्फ़ वाला, और जैसे जैसे गर्मी की तरफ जाते हैं तो ठंडा खुशगवार। गर्मी यहाँ नहीं होती है लेकिन बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही खुशगवार मौसम होता है। और इनफैक्ट अगर आप अप्रैल मई की बात करें तो इतना ठंडा मौसम होता है कि आप ब्लैंकेट वगैरह का यूज़ करते हैं रात को सोने से पहले, और आपको लगता है कि इन एरियाज़ में जो है वो आपने कोई एसी लगाया हुआ है रूम में, इतने मज़े के जो है वो ठंडे एरियाज़ हैं। इसके बाद आ जाते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। ये भी ऑन एंड ऑफ है। जो ऊपर की तरफ है जितने भी सिलसिले आते हैं वो ठंडे अच्छे मौसम के हैं और जो नीचे की तरफ है वो गर्म होते हैं। तो मिक्स एंड मैच जो है यहाँ की इन्वायरमेंट भी है और यहाँ के लोग भी इसी तरह से, क्योंकि ज़्यादातर ये पाए जाते हैं बलूचिस्तान के एरिया में, तो इसलिए बलूचिस्तान के एरिया में होने की वजह से यहाँ ज़्यादा टूरिज़्म नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन आगे आगे सी पैक के प्रोजेक्ट के हवाले से जैसे जैसे हमारी जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे तो ये एरियाज़ भी जो है कंस्ट्रक्ट होंगे और डेवलप होंगे। इसी में बहुत गर्म एरियाज़ भी शामिल हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान के साहिली इलाकों में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साहिली इलाकों की आबो हवा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और गर्मी में 40 क्रॉस ना करने पर भी, क्योंकि हवा में नमी होती है, समुद्र से आने वाली हवाएं पानी में हवा में नमी पैदा करती हैं, जिसकी वजह से गर्मी एक्सट्रीम फील होती है और सर्दियों में अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है। यहाँ दो तरह की हवाएं चलती हैं, नसीम बरी और नसीम बहरी, यानी बरी लैंड ब्रीज और बहरी सी ब्रीज। तो दो तरह की हवाएं यहाँ चलती हैं जो मौसम को खुशगवार रखती हैं, बेहतर रखती हैं। और इस तरह से ये चारों के चारों हमारे टेम्पोरल जोन्स है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को 4 टेम्पोरल जोन्स पे डिवाइड किया है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा पाकिस्तान आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, यानी पाकिस्तान की आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं वो हमने आपको बताने हैं। तो बच्चों, पाकिस्तान की आबो हवा जैसा कि मिली जुली है, यहाँ सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, बहार खज़ा भी है और मौसम बरसात भी है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये आबो हवा में कितना फ़ायदा देती है। क्योंकि हम गर्मियों के मौसम से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि गर्मियों का मौसम बहुत एक्सट्रीम किस्म का होता है। तो जो हमारा लोअर पोर्शन है, सदर्न पोर्शन है, जनूबी हिस्सा है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट स्टफ जैसे लॉन, कॉटन, जो ज़्यादा आपको जिसमें आपको गर्मी फील ना हो। फिर खाने भी हल्के लाइट पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए और मशरूबात पिए जाए, जैसे गुड़ का जो है वो शरबत, गन्ने का शरबत, डिफरेंट फ्रूट्स के जूसेस और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो इंसान को नॉर्मल रखती हैं। इसी तरह से गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा तबीयत के लिहाज से भी थोड़े से चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं कुछ एरियाज़ में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है जिसके बिना पर जो है वो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं मोस्टली लोगों के। इस तरह से ज़्यादा काम करने की लोग तरजीह करते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम डील कर लें। तो ये पाकिस्तान के गर्मी के मौसम का इंसानी ज़िंदगी पर असर है। इसी तरह सर्दी का मौसम आ जाता है। सर्दी के मौसम में यहाँ के लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बहुत गर्म कपड़े जिसमें सर्दी ना लगे,
जैसे स्वेटर, कोट्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें। फिर खाने भी ऐसे खाते हैं जो गर्म तासीर के हो, जिसमें नट्स वगैरह का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, कि वो तमाम चीज़ें जो आपको सर्दी लगने में थोड़ी, यानी सर्दी ना लगने में आपको थोड़ी मदद करती हैं। और इसके साथ हीटर्स का इस्तेमाल होता है। अगेन जो अपर एरियाज़ है, नॉर्दर्न पार्ट्स, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से लोग वहाँ से कम निकलना पसंद करते हैं, और जो जनूबी हिस्से के लोग हैं और दुनिया भर से लोग हैं वो वहाँ सैरो सियाहत के लिए जाना पसंद करते हैं। और इसी तरह से जैसे 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 नीचे आता जाता है तो सर्दी और खूबसूरत होती जाती है। बाहर का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है पाकिस्तान में, और बाहर का मौसम अपने लिहाज से एक अहम मौसम है, क्योंकि यहाँ इस मौसम में जो है वो पंखे ना भी लगे हों, पंखे के बगैर भी इतना खूबसूरत जो है वो मौसम होता है, जिसमें लोगों के मूड भी बहुत खुशगवार होते हैं। वो कपड़े भी अपनी मर्जी से कोई भी पहन सकते हैं, खाने भी अपनी पसंद से खा सकते हैं, और नॉर्मली दावतें और शादियों वगैरह के फंक्शंस भी इस मौसम में ही करने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है सर्दियों के बाद। और ख़ज़ा का मौसम भी ऐसा मौसम है जो मिक्स एंड मैच है। हाँ, बरसात पाकिस्तान की इंसानों की ज़िंदगी पर एक अहम असर रखती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम इतने डेवलप कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश भी हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। पानी ओवरफ्लो हो जाता है, अंडरपासेस भर जाते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का हाल है। तो फिर आप सोचें गांव और कस्बों में क्या होगा। बिजली का निज़ाम बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज होता है। ज़रा सी हवा चलने और बारिश होने पर पाकिस्तान के बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो इस तरह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये थे आबो हवा के हमारी ज़िंदगी पर असरात। आबो हवा अच्छी होगी तो हमारा मूड भी अच्छा होगा। आबो हवा अच्छी नहीं है और इतना काम करना है तो कैसे होगा। जैसा कि अच्छा मौसम हो तो पढ़ने में आसानी होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी गर्मी को ख़त्म करोगे या फिर पढ़ाई करोगे। लेकिन फिर दूसरी आपके पास एक्सक्यूज़ ये आ जाती है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो पढ़ने के लिए रूम में भेजो, तो पढ़ते पढ़ते सडनली जाके चेक करो कि हमारी बहन भाई या कोई भी पढ़ रहा है या नहीं, तो वो सोया होगा। तो फिर जब उठा के रीज़न पूछे तो ये बताते हैं कि बहुत नींद आ रही थी, इतने मज़े की नींद आ रही थी क्योंकि इतना मज़े का मौसम था। तो अब मुझे बताओ कि गर्मियों में पढ़ना है या सर्दियों में पढ़ना है। तो पढ़ना तो है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे कामयाब होंगे। क्योंकि कामयाबी के लिए जो बेस्ट की है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन को ना सिर्फ किताबों में से रट्टा मार के पढ़ा जाए, बल्कि उसे समझा जाए, डाइजेस्ट किया जाए, और अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि आगे जाके फ्यूचर में जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जॉब्स के पीछे ना भागें, बल्कि वो इस काबिल हो जाए कि जॉब्स उन तक पहुँचे। तो इसी के साथ आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो, और अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक्स में इस टॉपिक को हम और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ कहीं से समझ ना आए तो उसे बार बार जो है वो प्ले बैक करके चेक करें, रिवर्स करके चेक करें, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपके सामने आऊँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।